इस वक्त हम जयपुर के कलाम कोचिंग के बाहर मौजूद हैं। ठप्पा लगा के इसको सील कर दिया गया है और बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया है कि इसे सील कर दिया गया है। युवाओं के साथ कुटाराघात हो रहा है। छोटे छोटे संस्थान उनके अंदर भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भर के उनको ठूसा जा रहा है और शिक्षा के नाम के ऊपर बहुत ही बड़ा धंधा चल रहा है यहाँ जयपुर के अंदर। कम से कम 700 से 800 बच्चे एक बैच में पढ़ते थे और डिमांड से जो जितनी सीट थी उससे ज़्यादा बच्चे बैठते थे। तो हमें क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते थे? क्षमता कितनी थी? क्षमता 500 की थी और बच्चे 800 तक बैठते थे। यहाँ क्या कहना चाहोगे आप? ये जो कार्रवाई हुई, आपने कहा अच्छी कार्रवाई हुई है, लेकिन कलाम कोचिंग का नाता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता है उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। पहली बात तो ऐसे ही कोई आरोप नहीं लगाता किसी पे, और अगर ये लगा रही है तो सरकार का ये तो मानना तो होता है कि एक सरकार दूसरी सरकार पे आरोप लगाती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ सच्चाई होगी इसलिए वो लगाती है। बच्चों को भेड़ बकरियों की तरफ भरा जाता है। सिर्फ मतलब कुछ सुविधा के नाम पर मात्र पानी दिया जाता तो एकदम गरम गरम पानी आता है। कुछ मतलब गर्मियों में हम देखें पूरी पसीने से लत हम बैठे हुए। बच्चों को भेड़ बकरियों की तरफ भरा जाता है। सिर्फ मतलब कुछ सुविधा के नाम पर मात्र पानी दिया जाता तो एकदम गरम गरम पानी आता है। कुछ मतलब गर्मियों में हम देखें पूरी पसीने से लत हम बैठे हुए। आर ओ कूलर नाम मात्र का एक डब्बा लगा हुआ था जिसके अंदर पानी नहीं। इस वक्त हम जयपुर के कलाम कोचिंग के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर आती है और जो सुरक्षा मापदंड है उनकी जानकारी जानना चाहती है, लेकिन जो सुरक्षा मापदंड है यहाँ पर वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजामात नहीं थे। इसी को लेकर कलाम कोचिंग के द्वार पर, दरवाजे पर ठप्पा लगा के इसको सील कर दिया गया है और बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया है कि इसे सील कर दिया गया है। कलाम कोचिंग एक विवादों से जुड़ा हुआ कोचिंग संस्थान है। आपको पता होगा कांग्रेस के एक बड़े नेता पर आरोप लगते हैं कि कलाम कोचिंग उनके परिवार से आने वाले किसी व्यक्ति का है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये जो दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरा था उसके बाद एक्शन में आ गई है नगर निगम जयपुर की, क्या कहना चाहोगे? और ये जो सील कर दिया है कलाम कोचिंग को, देखिए कोचिंगों के अंदर इन कोचिंग संस्था वालों ने एक धंधा बना दिया है। इसके अंदर ज़्यादा युवाओं को भर के छोटे छोटे कमरों के अंदर 800 500 युवाओं को भर के पैसा लेना इनका काम बचा है और कोई काम नहीं इनका। एक तरीके से देखा जाए तो युवाओं के साथ कुटाराघात हो रहा है। छोटे छोटे संस्थान उनके अंदर भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भर के उनको ठूसा जा रहा है और शिक्षा के नाम के ऊपर बहुत ही बड़ा धंधा चल रहा है यहाँ जयपुर के अंदर। कलाम कोचिंग का नाता कहते हैं, भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि कलाम कोचिंग किसी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता की है, उसके परिवार से आने वाले किसी व्यक्ति की है। देखिए जब इनकी सरकार होगी तो ये आरोप लगा देंगे, जब वापस इनकी सरकार होगी तो ये आरोप लगा देंगे। इन दोनों का काम यही है, और सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष के अंदर हो, दोनों पार्टियों के नेता मिले जुले हुए हैं और हमारे को इन दोनों के ऊपर किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्या जैसे कि इस हॉल में 800 बच्चों की स्ट्रेंथ थी और कितनी तादाद कितनी थी अंदर? कम से कम 700 से 800 बच्चे एक बैच में पढ़ते थे और डिमांड से जो जितनी सीट थी उससे ज़्यादा बच्चे बैठते थे। तो हमें क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते थे? क्षमता कितनी थी? क्षमता 500 की थी और बच्चे 800 तक बैठते थे। यहाँ बाहर तक लाइनें लगी रहती थी जब बच्चे आते थे, तो मतलब डिमांड जो सीटें थी उससे ज़्यादा बच्चे बैठते थे, इसलिए इसको आज सील कर दिया। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, ताकि बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर जो बच्चे फीस दे रहे हैं उस हिसाब से उन्हें बैठने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पानी पीने का पानी मिलना चाहिए, बेसमेंट में अच्छे से बैठने की व्यवस्था मिलनी चाहिए, अच्छा हवा, अच्छा पानी, सब कुछ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत तिवारी है भैया। हेमंत। अच्छा, पढ़ते थे आप यहाँ पर? नहीं, मेरे दोस्त पढ़ते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि ये काम बहुत अच्छा किया, पहली बार सरकार ने ऐसा कदम उठाया है यहाँ पे। नहीं कुछ ना पानी की सुविधा भरपूर है, ना बैठने की सुविधा है, ना कुछ। यहाँ भी देखो सिलेंडर लगे हुए हैं, इसमें बर्गर किंग चल रहा है। अगर गलती से आग लग गई 10 सिलेंडर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हेमंत भाई ने ये कह रहे हैं कि यहाँ पर, आप यहीं रुकिएगा, बात करता हूँ। यहाँ पर बर्गर किंग एक ब्रांच है, यहाँ चल रही है और यहाँ पर सिलेंडर है रखे हुए, और यहाँ से प्रवेश करते हैं वो छात्र ऊपर जो कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, कक्षा लेते हैं, वो यहाँ पे जो लड़का है उनसे बातचीत करते हैं। क्या भैया? क्या कहना चाहोगे आप? ये जो कार्रवाई हुई, आपने कहा अच्छी कार्रवाई हुई है, लेकिन कलाम कोचिंग का नाता
कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता है उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। पहली बात तो ऐसे ही कोई आरोप नहीं लगाता किसी पे, और अगर ये लगा रही है तो सरकार का ये तो मानना तो होता है कि एक सरकार दूसरी सरकार पे आरोप लगाती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ सच्चाई होगी इसलिए ही वो लगाती होगी। ऐसा मेरा सहमत है। मैं किसी प्रतिपक्ष के ऊपर किसी के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहता। फेल्योर है वहाँ पर, और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनको तार तार करते हुए ये सारे कोचिंग चला रहे हैं। कोचिंग के नाम के ऊपर धंधा कर रहे हैं, इनको खाली पैसा कमाने से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। जरिया बन बैठे हैं युवा पैसे कमाने का। हाँ, युवाओं की मजबूरी का फायदा उठा के अपना ये घर बनाना चाहते हैं और कोई मतलब नहीं है इन युवाओं से। कौन बनाना चाहते हैं? ये कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग के संस्थापक और उनके डायरेक्टर, ये सब कुछ लोग। कोचिंग के नाम बताइए। अब कोचिंग तो आप इधर वीडियो घुमाओगे तो सारी कोचिंग आएगी सबके अंदर। यहाँ पे तो सैकड़ों कोचिंग है, सब ऐसा धंधा कर रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन को तार तार करते हुए अभी 2-3 कोचिंग पाई गई हैं, और के ऊपर जांच होगी तो और भी इस घेरे के अंदर आएगी, आप देख लेना। जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो मेयर है सौम्या गुर्जर, उन्होंने अच्छी कार्रवाई की, आप मानते हो? हाँ, शुरुआत अच्छी की है उन्होंने। अगर ये कार्रवाई इसी तरीके से आगे चलती गई, जारी रहेगी तब आपको और अच्छा लगेगा। हाँ तब अच्छा लगेगा। अभी तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मीडिया के सामने लाइमलाइट के लिए भी कर लेते हैं कभी कभी नेता। हाँ, अगर ये कार्रवाई और आगे जाएगी तो हम इसे अच्छा कदम कहेंगे। यहाँ पे कोई है जो कोचिंग पढ़ता था? आप हो? अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो नहीं बताना चाहूँगा मैं। सुनो 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 भाई, थोड़ा शांति है ना, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। आप युवा हो यार, अच्छे से तमीज से बात करनी चाहिए, देश का भविष्य हो। वेरी गुड। बिल्कुल, मैं इसी कोचिंग में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने जब जब देखा इसमें सिर्फ बच्चों को भेड़ बकरियों की तरफ भरा जाता है। सिर्फ मतलब कुछ सुविधा के नाम पर मात्र पानी दिया जाता तो एकदम गरम गरम पानी आता है। कुछ मतलब गर्मियों में हम देखें पूरी पसीने से लत हम बैठे हुए, और एसीओ बिल्कुल नहीं चलती है। आरओ कूलर नहीं था यहाँ पे? आरओ कूलर नाम मात्र का एक डब्बा लगा हुआ था जिसके अंदर पानी नहीं। अगर किसी को बच्चे को पानी भरना है तो आधे घंटा उसका इंतजार करना पड़ता है पानी भरने के लिए। अगर एक आरओ कूलर लगा हुआ है, इसमें 500 बच्चे एक आरओ कूलर के अंदर पानी भर रहे हैं, तो उसका नंबर कब आएगा? और एशियो में गर्मियों में 1-2 बार नहीं, बहुत बार इसमें एशियो में आग लगी हुई है। इतना आग लगी हुई है एशियो में? हाँ बिल्कुल। कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा को लेकर मापदंड यहाँ पे रहने चाहिए थे वो नहीं थे। आगजनी हो जाए, कुछ आग लग जाए, तो कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी ऐसी। बिल्कुल, अगर इन्होंने पूरे जांच परख के बाद ही यहाँ पर ये जो कदम उठाया है, बिल्कुल। और मैं कहना चाहूँगा ये यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, समय समय पर 2-3 महीनों बाद। क्या कर रहे हो यार भैया, समझदार लग रहे हो शक्ल से तो। हाँ, समय समय पर 2-3 महीने बाद फिर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कार्रवाई तो हो जाती है लेकिन फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं और उसके बाद वापस चीज़ें वो नॉर्मल जैसी पहले जैसी होती है। मेरे को तो मेरे तरफ से सरकार को यही अनुरोध है कि ये कार्रवाई 2-3 महीने बाद फिर होनी चाहिए, समय समय पर होनी चाहिए। और जो बच्चों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी संघर्ष के बाद आके इधर रहते हैं, लेकिन उसको भारी मात्रा में फीस तो ली जाती है, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी सुविधा नहीं दी जाती है। आज बच्चा 28,000 रुपये भर रहा है तो कम से कम वो उम्मीद रखता है कि उसको एक ठंडा पानी मिले, एक अच्छा वातावरण मिले, बैठने की सही सुविधा मिले। अगर अभी तो भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया जाता है और एक अध्यापक पढ़ाता है, क्षमता होती है 500 की, उसमें पढ़ते हैं 700, और सुरक्षा मापदंड को लेकर भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होते, ना पानी की व्यवस्था होती है। आप यहाँ पढ़ रहे थे, अब आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी? नहीं, बाधित तो होगी। अब क्या करें, जैसे कि अब तो मेरी कोचिंग पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे निसंकोच मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फैकल्टी भले ही अच्छी हो, लेकिन अगर आप साथ में फैसिलिटी नहीं देते हो तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आज बच्चे कोई किसी प्रकार की हानि हो जाए, किसी की इस प्रकार की सुविधा देखे, अपन एशियो में तारों में आग लग रही है, तो मतलब बड़ा हादसा होने में कितना समय लगता है। और दोनों के विरुद्ध कदम, भारी से भारी कदम। और ये मैं तो चाहता हूँ कि ये यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, बार बार ऐसी कदम उठा के इसका सही आकलन करना चाहिए। तो ये कुछ युवा है जो कह रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है और ऐसा काम लगातार होना चाहिए, और जो ये सी कार्रवाई है वो लगातार होनी चाहिए, लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, और 2 महीने बाद फिर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि जो कोचिंग माफिया है उनकी अक्ल ठिकाने पर आए, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस बन चुका है, व्यापार बन चुका है, और जो युवा पीढ़ी है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा दूर दराज ढाणी गांव से अपने पढ़ाई को लेकर यहाँ आता है और माँ बाप बड़े उम्मीदों के साथ भेजते हैं, लेकिन उनका बच्चा किस सिचुएशन में पढ़ाई कर रहा है, क्या व्यवस्थाएं मिल रही है उनको, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। आप देख सकते हो एक नोटिस चिपकाया गया है और यहाँ पे ताला लगाकर इसे सील बंद कर दिया है। अब देखते हैं कि जयपुर में जो एक्शन हो रहा है, दिल्ली में जो घटना हुई
ओल्ड राजेंद्र नगर की जो एक कोचिंग थी, जो बेसमेंट में पानी भर गया और जो युवा पढ़ रहे थे 13 और 14, वो बाहर नहीं निकल सके और 3 वहाँ पे युवाओं की मौत हो जाती है। 2 छात्राएं और एक छात्र की मौत हो जाती है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से जो ये नगर निगम की कार्रवाई है, इससे संतुष्ट है यहाँ के युवा और एक अच्छी पहल की तरह देख रहे हैं। अब देखते हैं कि लगातार ये कार्रवाई जारी रहती है या फिर ऐसी कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। कोचिंग माफिया इससे कुछ सबक लेते हैं या फिर नहीं, वो देखने वाली ही बात होगी। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।